मंगलाचरण करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन के काज, याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 7वां अध्याय चल रहा है और 7वें अध्याय के आधार पर जो मिथ्या दृष्टि जीवों का, खासकर जैन शास्त्रों को पढ़ कर के और अपनी ही एक उन्होंने दुनिया बना ली है धर्म की, और उस दुनिया में रहते हुए वो अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं और संतुष्ट रहते हैं। तो इसीलिए जैनाभास नाम पंडित टोडरमल जी ने दिया है। इस संदर्भ में सम्यक चारित्र का स्वरूप चल रहा है। यहाँ सम्यक चारित्र वास्तविक क्या है ये पंडित जी स्पष्ट उतना नहीं कर रहे हैं जितना शास्त्र पढ़ करके मन वचन काय की क्रिया मात्र को सम्यक चारित्र मान करके जो जीव संतुष्ट हैं उन जीवों की मान्यताओं का ही विश्लेषण अधिक है यहाँ पर, है ना ख्याल में। तो इसलिए पंडित जी साहब का जो मंतव्य है यहाँ पर वो उन क्रियाओं का जिनमें कि ये संतुष्ट है उनका ही विश्लेषण अधिक किया जा रहा है। ठीक है, शास्त्र की परिभाषाएं क्या हैं, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, अणुव्रत महाव्रत इत्यादि चर्चा यहाँ नहीं है। प्रसंगानुकूल संवर तत्व के अन्यथा रूप में और निर्जरा तत्व के अन्यथा रूप में उस विषय को थोड़ा स्पर्श किया है, लेकिन बहुत विस्तार नहीं आया उसका, और बहुत विस्तार की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि पंडित जी साहब का आगे संकल्प है ही कि हम इस विषय को विस्तार से आगे कहेंगे। ठीक है, तो हमने पेज नंबर 240 पर हम थे और ये लास्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था, सच्चे धर्म की तो आमना यह है कि जितने अपने रागादि दूर हुए हों उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। अति अल्प रागादि मिटे हों तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। ये बहुत समझ लीजिए यार्ड स्टिक दिया है हमको, एक पैमाना दिया है, एक माप करने का एक इंस्ट्रूमेंट दिया है पंडित जी साहब ने कि त्याग किस प्रकार से करें। तो अपने परिणामों का विचार करके ही त्याग किया जा सकता है। ख्याति, लाभ, पूजा अथवा धर्म के लोभ से भी, भय से भी यदि ऊंची क्रिया धारण, ऊंचा व्रत धारण करेगा, ऊंची प्रतिज्ञा धारण करेगा, ऊंचा पद लेगा, तो अंतरंग कसाय तो उस जाति की है नहीं। कसाय की मंदता कहो या कसाय का अभाव कहो, तो निश्चित रूप से क्रिया नीची ही होगी। और हम किसी का विश्लेषण नहीं करते यहाँ पर, लेकिन ये देखने को मिलता है ना ख्याल में। ये देखने को मिलता है कि इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां कई बार हम देखते हैं कि कई लोग व्रतादि तो ले लेते हैं बड़े बड़े, लेकिन शास्त्र का अभ्यास भी शून्य होता है, व्रत का क्या स्वरूप है यथार्थ में वो भी शून्य होता है, तो दूसरे कामों में लग जाते हैं। बाल्यकाल से ही हमने देखा है, दवाइयाँ देते हुए, ज्योतिष आदि बताते हुए, वास्तु आदि बताते हुए, तो सब नीची क्रियाएं हैं और पद ऊंचे लिए हुए हैं। तो निश्चित रूप से अपने, क्योंकि ये प्रतिज्ञा नहीं लेने का कोई दंड विधान नहीं है, शास्त्र में नहीं बताया है, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर के उसको भंग करने पर बहुत तीव्र कर्म का बंध होता है।
है। और तत्वार सूत्र में एक सूत्र भी है, केवली संग श्रुत केवली देववर्णवादो दर्शन मोहस्य। तो दर्शन मोहनी के बंध का कारण का यदि अवर्णवाद होता है, प्रतिज्ञा का अवर्णवाद भी संघ का ही अवर्णवाद है। 4 प्रकार के संघ जो बताए हैं, उन 4 प्रकार के संघों के अनुकूल प्रतिज्ञाएं धारण करके यदि दोष लगाते हैं तो तीव्र कसाय का बंध होता है। इतना हमको समझना चाहिए। अब पंडित जी साहब उसको वहां पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, एक प्रश्न यहाँ स्वयं उपस्थित करते हैं और उस प्रश्न का स्वयं समाधान करके इस बात को स्पष्ट करने वाले हैं। ठीक है, कौन पढ़ेगा भाई प्रश्न उत्तर? मैं पढ़ूं सर? हाँ जी पढ़िए। मीना। हाँ पढ़िए। यहाँ प्रश्न है कि स्त्री सेवनादि त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं? समाधान: निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। कोई दोष लगता है इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कसाय भावों से ही होता है। जैसे कोई सप्त व्यसन का सेवन करता हो और 100 स्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है? यद्यपि 100 स्त्री का त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्त व्यसन का त्याग हो तभी 100 स्त्री का त्याग करना योग्य है। इसी प्रकार अन्न जानना। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण दिया, जैसे अणुव्रत होते हैं, तो अणुव्रत में ब्रह्मचर्याणु व्रत में कोई स्त्री त्याग का व्रत नहीं होता है, स्व स्त्री संतोष का व्रत होता है। ठीक है, लेकिन कोई 7वीं प्रतिमा में स्त्री त्याग होता है, क्योंकि स्व स्त्री का भी त्याग होता है, पर स्त्री का त्याग तो अणुव्रत में ही हो जाता है प्रतिज्ञा पूर्वक। ऐसा नहीं कहता हूँ कि चतुर्थ गुण स्थान में त्याग नहीं होता है, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं होती है, अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्याग होता है, उतना ही समझना चाहिए। तो देखो, इसके संबंध में एक डॉक्टर साहब ने कुछ दिन पहले एक उदाहरण ऐसे ही दिया था, आप इसको समझना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बहुत अच्छा क्लियर होता है कि जैसे पवनंजय ने जब अंजना को देखा तो वो इतने ज़्यादा मोहित हो गए, जबकि चरम शरीरी जीव हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, इतने अधिक उनके ऊपर विमोहित हो गए कि देखने के बाद में और वो सुध बुध खो बैठे, माने एक तरीके से मूर्छित से हो गए। और जब मूर्छा से उठे तो पुरजन परिजनों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, सब ठीक है? तो अंजना का नाम लेते थे, अंजना है, मुझे अंजना से विवाह करना है, ऐसा अंजना अंजना का नाम रटने लगे। प्रथमा नियोग की कथा है, आचार्यों ने इस रूप में ही निरूपण किया है, इसलिए मैं उस रूप में ही बता रहा हूँ आपको। तो वहां पे डॉक्टर साहब ने ये कहा कि पवनंजय ने ये जाना कि अंजना अविवाहित हैं और उस भूमिका में इस जाति का उनको राग था, छूट की बात नहीं है, राग था, तो राग सहजपने प्रकट हुआ। लेकिन यदि कोई ये कह दे कि वो विवाहित स्त्री हैं तो तत्क्षण वो राग उनका टूट जाता, यानी अनीति का सेवन सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, लेकिन प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग भी नहीं होता है। अणुव्रतों में, ब्रह्मचर्याणु व्रतों में स्व स्त्री संतोष व्रत भी उसको कहा गया है। ब्रह्मचर्याणु व्रत कहो या स्व स्त्री संतोष व्रत कहो, एक ही बात है। और 7वीं प्रतिमा में स्व स्त्री का भी त्याग कहा गया है। अब स्व स्त्री का त्याग का भी आप देख लीजिए कि स्व स्त्री का संग नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा में स्व स्त्री का संग नहीं करेगा, लेकिन व्यवसाय आदि करेगा। अगर समझ लो कोई डिपेंडेंट्स हैं, आश्रित लोग हैं उसके, तो उनका भी भरण पोषण भी करेगा। तो वो जो आजकल बाल ब्रह्मचारी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो हमारा ही डेराइव किया हुआ है। मुझे मतलब ऐसा कोई
व्रत और प्रतिज्ञा में नहीं लगता है, क्योंकि 8 वर्ष के पहले तो कोई प्रतिज्ञाएं होती नहीं है। ठीक है, 8 वर्ष होने के बाद में व्रतादि होते हैं, जब विवेक और ये विशेष जागृत होते हैं, उस समय प्रतिज्ञा आदि लेने का भाव आ सकता है। तो मतलब इसको इसी प्रकार से समझना चाहिए कि किसी ने व्रत ले लिया, स्व स्त्री त्याग का व्रत है, लेकिन 7 व्यसन हैं, जो नाम तो हम जानते ही हैं, आमिष आमिष वेश्यागमन, परस्त्री सेवन, चोरी, मदिरा सेवन, ये जो 7 व्यसन है, वो 7 व्यसन तो नहीं छूटे हैं। अन्याय करता है, बेईमानी करता है, लेकिन साहब हमने स्त्री का त्याग किया हुआ है, स्त्री के सर्व स्त्री संग का त्याग किया हुआ है। तो वास्तव में व्यसनादि पहले छूटते हैं, स्त्री संग तो बहुत आगे की भूमिका में जाकर के छूटता है, लेकिन उससे जगत में एक मान्यता मिलती है। अब इस पे मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, आप इसका भाव समझ ही रहे हैं। पंडित जी साहब का यही कहना है कि बड़ा पाप पहले छूटता है और छोटा पाप बाद में छूटता है, क्योंकि राग की तीव्रता पहले मिटती है, फिर उत्तरोत्तर मंद राग भी हल्का होता जाता है, मिटता जाता है, और उसके अनुसार ज्ञानी जीव विचार करके अपने जीवन में प्रतिज्ञाएं धारण करते हैं। ठीक है ना? चलिए अब आगे पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ को। अभी विश्लेषण इसका चलेगा। हाँ, कोई और? मीना जी किसी और को भी अवसर दीजिए, जो पढ़ने में कोई संकोच नहीं रखना। हमारी कक्षा में सबको पढ़ने के लिए हम चाहते समान रूप से अवसर का लाभ लें। आप पढ़ते हैं तो ज्यादा उससे जुड़ते हैं, तो जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं और संकोच है, तो बिल्कुल वो नाम बोल दें कि मुझे पढ़ना है। तो ऐसा नहीं सोचना कि कुछ ही लोग बार बार पढ़ रहे हैं, सबको समान अवसर है। जैन दर्शन में सभी जीवों को समान मान्यता है, बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसलिए संकोच नहीं रखना कोई भी। मुझे नाम याद नहीं रहे, क्योंकि लिस्ट बहुत सीमित दिखाई देती है स्क्रीन पर, सब लोगों के नाम एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो कभी मुझे कोई नाम ऐसा दिखता है कि हाँ इन्होंने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है, तो मैं बोल देता हूँ, नहीं तो आप अपनी स्वेच्छा से भी बोल सकते हैं। चलिए कौन पढ़ेगा? हेमलता जी ने कल पढ़ा था, रुचि जी ने नहीं पढ़ा बहुत दिनों से, और आज रुचि जी ने सबसे पहले क्लास ज्वाइन की थी। मुझे उनका ही नाम दिखाई दिया था जब मैंने ज्वाइन किया था। अगर पढ़ना हो तो उनका स्वागत है। पढ़िए, बाकी लोग म्यूट हो जाइए। तथा सर्व प्रकार से धर्म को ना जानता हो, ऐसा ही किसी धर्म के अंग को मुक्त कर। हाँ, आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आवाज आपकी थोड़ी तेज आए। सर अब आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक है। तथा सर्व प्रकार से धर्म को ना जानता हो, ऐसा जीव किसी धर्म के अंग को मुख्य करके अन्य धर्मों को गौण करता है। जैसे कई जीव दया धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावते हैं, कितने ही पूजा प्रभावना आदि धर्म को मुख्य करके हिंसा आदि का भय नहीं रखते। कितने ही तप की मुख्यता से आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करते हैं, तथा अपने को तपस्वी मानकर निशंक क्रोध आदि करते हैं। कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं। कितने ही आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं। इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते, तथा उसके आश्रय से पाप का आचरण करते हैं। सर आगे पढ़ूं? हाँ, एग्जाम्पल है, वो भी पढ़ लीजिए। उनका यह कार्य ऐसा हुआ जैसे अविवेकी व्यापारी को किसी व्यापार में नफे के अर्थ अन्य प्रकार से बहुत टोटा पड़ता है। चाहिए तो ऐसा कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है, सर्व विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे। उसी प्रकार ज्ञानी का प्रयोजन वीतराग भाव है, सर्व विचार कर जैसा वीतराग भाव बहुत हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म वीतराग भाव है। इसी प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता। अब ये भी एक, तथा कितने ही हाँ जीव बस बस अणुव्रत बस
हाँ रुचि जी, एग्जाम्पल हो गया उसका। हाँ, क्या कहते हैं पंडित जी साहब कि हम भी देखते हैं अपने जीवन में कि कई लोगों में ऐसा होता है, दया का बहुत भाव होता है कि जीव दया करना है, जीव दया करना है, तो जीवों को बचाते हैं। और हमारे देश में तो आंदोलन ही चल रहा है एक प्रकार से जगह जगह कि गाय की का वध नहीं होने देना है, गाय की हिंसा नहीं करना है और किसी को करने भी नहीं देना है। अगर किसी को गाय का वध करने के उद्देश्य से गाय को ले जाते देख लिया तो गाय को बचाने के प्रयास में उस मनुष्य की ही हत्या कर देते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है। खैर ये तो एक लौकिक उदाहरण है। एक और ऐसा ही एक कहना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड और देखने को मिलते हैं। कई लोग बड़े मंचों से बोलते हैं कि अपने पालतू जानवरों से बहुत प्यार करना चाहिए, अपने कुत्ते बिल्ली जो भी पालतू जानवर हैं उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके जीवन में देखो तो आमिष भोजन करते हैं, नॉन वेजिटेरियन भोजन करते हैं, उसमें तो कितने जीवों के प्राणों का घात होता है, अंडे आदि का सेवन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई कुत्ते को प्यार करो, बिल्लियों को प्यार करो, पालतू जानवरों को प्यार करो। तो ये समझ में ही नहीं आता, ये तो लौकिक जीवन पे भी न्याय संगत नहीं है। एक जीव की दया के लिए कहते हो और एक जीव की हिंसा करते हो। यदि वास्तव में दया भाव है तो जिनमें भी जीवत्व है सर्व जीवों के प्रति दया भाव होना चाहिए। और ये तो विज्ञान से सिद्ध है कि वनस्पति आदि भी जीव हैं, पृथ्वी आदि भी जीव हैं, ये तो विज्ञान से सिद्ध है। और भले ही जैन दृष्टि ना हो, विज्ञान दृष्टि से भी यदि दया पालना हो तो सर्व की पालें। लेकिन अब हम जैन आचरण के संदर्भ में देखें तो सब लोग अपना अपना एक कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग एरिया बना लेते कि हम तो भाई गौशाला बनाएंगे और गायों की रक्षा करेंगे, दया पालेंगे, चिड़ियों को दाना डालेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे। तो इस प्रकार से एक किसी की मुख्यता करते हैं क्योंकि उससे यश मिलता है। गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ जो रिकॉर्ड है, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें नाम चला जाता है। लेकिन धनार्जन करते हैं, अन्याय से करते हैं, अपने आश्रित जो भी उनके हैं उनको पीड़ित करते हैं, जो कम मतलब जो निर्बल लोग हैं उनके प्रति द्वेष भाव रखते हैं, जो सबल हैं उनसे भय खाते हैं। तो ये इम्बैलेंस हो गया एक तरीके से। ज्ञानी जीवों को सर्व प्रकार से वीतरागता की उपासना होती है, इसलिए सर्व प्रकार की हिंसा आदि का त्याग समान रूप से होता है। ऐसा नहीं कि अहिंसा महाव्रत ज्यादा धारण करेंगे लेकिन सत्य महाव्रत में कंप्रोमाइज करेंगे, ऐसा नहीं। सभी व्रत नियम आदि समान रूप से ही पालन होते हैं। कोई पूजा प्रभावना के लिए बहुत के अरे हम तो भगवान महावीर की जयंती है, हम तो नगाड़ा बजा देंगे, भगवान महावीर के नाम का है, उसके लिए लड़ने भी लग जाए, झगड़ने भी लग जाए, जुलूस निकालता है महावीर जयंती के दिन। तो भगवान महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो, ठीक है। फिर वहां पे स्टॉल लगवाता है जुलूस में और भक्ष्य भक्ष्य का वहां सेवन करवाता है सबको। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार से दो धारी नीति है। ये दो धारी नीति है और पंडित जी साहब उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई व्रत ले लिया कि मैं तो तपस्वी हूँ, वेश वैसा बना लिया, कई लोग पीले कपड़े धारण कर लेते हैं, कई लोग सफेद धोती दुपट्टा डाल लेते हैं। ऐसा जैनों का कोई वेश नहीं है। भगवान ऋषभ देव ने भी मुनि व्रत लेने के पहले कोई वेश नहीं लिया था कि नहीं सफेद दुपट्टा ही पहनेंगे, सफेद कपड़े ही पहनेंगे या कुर्ता पजामा पहनेंगे, तो इस प्रकार का कोई वेश नहीं है। एक सेकंड जरा फोन आ रहा है। हेलो, हाँ अभी मैं क्लास ले रहा हूँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, पूरी होगी तो मैं आपको कॉल करता हूँ क्लास के बीच में, ठीक है। तो तपस्वी आदि हो जाते हैं लेकिन क्रोध बहुत करते हैं, अपशब्द बोलते हैं लोगों को। तो ज्ञानी जीवों को तो समिति भी एक जैसी होती है, हितमित प्रिय वचन बोलते हैं। तो जैसे वीतरागता बढ़े, जैसे जगत की रुचि कहो या जगत सापेक्ष जो प्रतिक्रियाएं हैं जितनी कम हो उसको लाभकारी मानते हैं। कोई दान बहुत देता है, दानवीर, जगह जगह उनके शिलापट पे नाम भी लिखे जाते हैं। समाज का ये गुण है कि जो धर्म की प्रभावना में कुछ भी कार्य करते हैं उनकी वो बहुत बहुमान करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन उस जीव को व्यक्तिगत रूप से अगर वो अपने परिणामों का
विचार करे तो जो दान में दिया गया धन है उसका उपार्जन अन्याय नीति से करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। न्याय से कमाना चाहिए और विवेक पूर्वक उसका व्यय करना चाहिए। ऐसा नहीं दान नहीं देना चाहिए, न्याय पूर्वक अर्जित धन का एक अंश धर्म की प्रभावना में देना चाहिए। हमने तो ऐसे ऐसे महापुरुषों की कथाएं पढ़ी हैं कि जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करके भी जिन धर्म की प्रभावना की है। प्रभावक जीवों को ये नहीं कि बहुत कमाएंगे तो बहुत प्रभावना होगी। अरे सबसे ज्यादा प्रभावना तो उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की होती है जिनको धन का पूर्णतः त्याग है ना। आचार्य कुंद आदि आचार्यों ने प्रभावना की है धर्म की। रुपया पैसा से प्रभावना नहीं होती है। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, ये आचार्यों ने कहा है। तो ये इम्बैलेंस भी देखने को मिलता है, ठीक है। और कितने ही त्याग आदि कर देते हैं, लेकिन आरंभ और त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं, माने मांगते हैं। याचना करना माने मांगना, ठीक है। लोभ माने जैसे त्याग किया, आरंभ त्याग किया, किस लिए त्याग किया कि त्याग करेंगे ना तो याचना किसकी याचना कि अच्छा व्यापार चले, परिवार हमारा सकुशल रहे, हैं हमारी जगत में ख्याति हो, स्वर्ग आदि मिल जाए। तो आरंभ आदि का जो त्याग आदि किया है वो भी लोभ से किया है, लेकिन ऐसा ज्ञानी जीवों को नहीं होता है। इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते, माने अन्य धर्म को एकदम से गौण कर देते हैं और बिल्कुल अनाचार जैसा उनके जीवन में चलता रहता है। इसलिए पाप ही होता है। वास्तव में जो प्रतिज्ञा आदि भी धारण की है वो प्रतिज्ञा भी शुभ भाव नहीं है। पंडित जी ये कह रहे हैं वो भी तीव्र कसाय के कारण ली गई प्रतिज्ञा है, उसका कोई भी लाभ नहीं है। उसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे किसी व्यापारी को नुकसान हो रहा है तो कहीं लाभ करके कहीं नुकसान करे, ऐसा व्यापारी विचार करता है। उसका प्रयोजन तो नफा है ना। तो जहां जहां से नफा हो वो सब व्यापार करना, और जहां जहां से नफे को के विरोधी जो भी कार्य हैं, क्रियाएं हैं, जो भी ड्रेनेज हैं, जहां से नफा बह जाता है वो सारे ड्रेनेज बंद करके वो नफा ही कमाना चाहता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव वीतरागता के उपासक हैं, जीवन में निराकुलता के उपासक हैं। वीतरागता और निराकुलता जिन साधनों से बढ़े उन सभी साधनों को समान रूप से अपनाते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं। अन्यथा धर्म अन्यथा प्रकार से करते हैं, यही चारित्र का अन्यथा रूप है। उनको तो सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या है उसकी डेफिनेशन भी वास्तव में पता नहीं है। देखा देखी करते हैं, लोग प्रशंसा भी करते हैं उसकी। हम तो शिखर जी गए, हमने वहाँ 3 वंदना की, बैक टू बैक की, एक के बाद एक की। अब उनको पूछो कि भगवान महावीर ऐसा क्या किया कि वो मोक्ष है, तो बोले वो हमको नहीं पता है। यानी भगवान का स्वरूप नहीं जानते हैं, लेकिन बाह्याचार बहुत करते हैं। तो वास्तव में उस वंदना का ही क्या स्वरूप है, पंडित साहब उसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। किरण जी विदिशा पढ़िए। जी सर। तथा कितने ही जीव अणुव्रत महाव्रतादि रूप यथार्थ आचरण करते हैं और आचरण के अनुसार ही परिणाम है। कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है। उन्हें धर्म जानकर मोक्ष के अर्थ उनका साधन करते हैं। किन्हीं स्वर्गादिक के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते, परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिए आप तो जानते हैं कि मैं मोक्ष का साधन कर रहा हूँ, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं, केवल स्वर्गादिक ही का साधन करते हैं। कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो नहीं होता, अपनी प्रतीति के अनुसार फल नहीं होता। फल तो जैसे साधन करे वैसा ही लगता है। आगे पढ़े। हाँ शास्त्र में ऐसा कहा। पढ़ना है सर? हाँ, एक कोई बात नहीं, ये पैराग्राफ भी देख लेते हैं। अब ऊपर जो चर्चा की है वो तो ऐसे जीवों की थी
कि जिनको विवेक नहीं है, जो जिनको परिचय ही नहीं है, और किसी कसाय की तीव्रता के कारण ही वो व्रतादि धारण करते हैं, और वो दूसरे उसके जो कारनामे हैं उनसे वो प्रकट हो जाता है कि वास्तव में इसको व्रत नहीं है, खाली लोग प्रशंसा के लिए व्रत आदि लिए हुए हैं, तो इस प्रकार से दोष बहुत होते हैं। का साधन करते लेकिन हैं। कोई जीव कि अणुव्रत स्वर्गादि की और ओर, महाव्रत आदि का यथार्थ यानी सभी व्रतों को समान रूप से आदर देते हैं, इसलिए आप तो जानते ठीक है, हैं कि मोक्ष का और साधन। उसके अनुसार ही उनके परिणाम भी हैं। कोई लोभाधिक नहीं है, धर्म बुद्धि से करते हैं, लेकिन वो बाह्य क्रिया को धर्म मान करके करते हैं कि ये इसी से मोक्ष हो जाएगा। जितना शरीर को कष्ट होगा, जितनी हमारी सहन शक्ति होगी, माने सहन करने को मोक्ष का साधन मानते हैं, जबकि सहन करना मोक्ष का साधन नहीं है। जो भी शारीरिक प्रतिकूलताएं हैं, उन प्रतिकूलताओं को दुख का कारण न जान करके समता भाव रूप रहना, ये तो उनको दुख का कारण जानता है, लेकिन दुख सहता है। क्यों सहता है? कि शास्त्र की आज्ञा है, हमको क्रोध नहीं करना है। लेकिन ये पर संयोग और प्रतिकूलताएं मेरे सुख दुख के बिल्कुल अकिंचित कर हैं, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करके वीतरागी नहीं रहता। ये एक पतली सी जो रेखा है वो भी पंडित जी ने यहाँ खींची। बाह्य क्रिया को मोक्ष का साधन मान करके वो करता है, ठीक है। और वास्तव में जो मोक्ष के साधन है उनका परिचय भी नहीं है, परंतु जो मोक्ष का साधन है उसे जानते भी नहीं, केवल स्वर्ग आदि का ही साधन करते हैं। माने उससे शुभ भाव रहा ना, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उन्होंने क्रोध आदि नहीं किए, तो स्वर्ग का साधन तो हो सकता है, लेकिन मुक्ति का साधन नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मिश्री को अमृत जान करके खाएगा तो स्वाद तो आएगा उसका, लेकिन अमृत जो गुण करता है वो गुण उस मिश्री से नहीं मिलेगा। तो मंद कसाय से स्वर्गाधिक तो मिलेंगे, लेकिन मंद कसाय मोक्ष का साधन नहीं है। इसलिए जैसा साधन करेगा फल वैसा मिलेगा। बाह्य आचरण धर्म बुद्धि से करेगा, मंद कसाय रूप रहेगा तो स्वर्गाधिक मिलेंगे, लेकिन लक्ष्य मोक्ष का है तो वीतराग भाव रूप ही परिणमित होना होगा। और वीतराग भाव रूप परिणमित होने के लिए वस्तु का यथार्थ स्वरूप का जानना, श्रद्धान करना, ये उसकी अनिवार्य शर्त है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, शास्त्र में ऐसा कहा है कि चारित्र में सम्यक पद है, वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के अर्थ है। इसलिए प्रथम तत्वज्ञान हो और पश्चात चारित्र हो, सो सम्यक चारित्र नाम पाता है। जैसे कोई किसान बीज तो बोए नहीं और अन्न साधन करे, तो अन्न प्राप्ति कैसे हो? घास फूस की होगा। उसी प्रकार अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्न साधन करे, मोक्ष प्राप्ति कैसे हो? देव पद आदि ही होंगे। वहां कितने पंडित साहब ने कि सम्यक चारित्र है ना, तो सम्यक चारित्र में सम्यक पद का तो यही अर्थ है ना कि पहले तत्व ज्ञान हो। सम्यक अभ्यर्थ तत्वात् सम्यक दर्शन का सूचक है। पूज्य पद है सम्यक, संशय पर नद्य बसाए रहे तत्व का यथार्थ श्रद्धान हो। श्रद्धान होने पर वीतराग भाव को सुखरूप जाने, फिर उसका सेवन करे। वीतराग भाव जानता ही नहीं है, बाह्य आचरण को और मंद कसाय को चारित्र जान करके सेवन करेगा तो वो होगा नहीं। जैसे कोई किसान है, वो खेत में बीज नहीं डाले लेकिन खाद डाले, उसको गोड़े और पूरा माने वो जो क्रिया होती है बीज के बिना करता रहे, तो इच्छित फसल नहीं उगेगी, खरपतवार उगेगा। तो इच्छा तो मोक्ष की है, मोक्ष का साधन मान के करता है, लेकिन मोक्ष आदि की प्राप्ति इससे तो होती नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पढ़िए प्रीति जी दमोह, पढ़िए जी। वहां कितने ही जीव कहाँ से? वहां कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्वादिक के भली भांति नाम भी नहीं जानते, केवल वृत्तादिक में ही प्रवर्तित हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो पूर्वक प्रकार समग्र दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करके वृत्तादि में प्रवर्तित हैं।
यद्यपि वे व्रताधिक का यथार्थ आचरण करते हैं, तथापि यथार्थ श्रद्धा ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्याचारित ही है। यही समाचार कलश में कहा है। हाँ, एक सर जी, सेकंड ऊपर एक चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें कि केवल व्रतादि में ही प्रवर्तते हैं, तत्वादि का तो नाम जानते ही नहीं है। कई लोग होते हैं इनको बहुत एकदम से कहना चाहिए, मैं शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन व्यसन होता है। बहुत उपवास करेंगे, ये नहीं खाएंगे, इस दिन ये नहीं खाएंगे, ऐसा इतनी लंबी लिस्ट होती है, पूरी डायरी में नोट करके रखते हैं, कितने बजे उठेंगे, कितने बजे बैठेंगे, कितने बजे बोलेंगे, कितने बजे मौन ले लेंगे, इतना कड़ाई से करते हैं। लेकिन उनसे हम ये पूछें कि भगवान महावीर ने क्या आत्मा का क्या स्वरूप बताया है, दुख के कारण क्या बताए हैं, सुख के कारण क्या बताए हैं, सुखरूप अवस्था को क्या कहते हो, बोलते ये सब हमको नहीं पता है। माने एक तरीके से उनको इतना व्यसन है, इतना उसका नशा जैसा हो जाता है कि वो उसी में सुख मानने लगते हैं। एक साइकोलॉजिकली ऐसा इफेक्ट हो जाता है। तो व्रतादि का सेवन बहुत करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान का अयथार्थ साधन करके व्रतादि में प्रवर्तते हैं। यद्यपि वे व्रतादि का यथार्थ आचरण करते हैं, यथार्थ माने दोष नहीं लगाते। यथार्थ का मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित ऐसा नहीं, शारीरिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार का, मन वचन काय की क्रियाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते हैं, दोष दिखाई नहीं देता है, एकदम निर्दोष पालन करते हैं, बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं। तथापि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना सर्व आचरण मिथ्या चारित्र ही है। सर्व आचरण कौन सा आचरण है? अंतरंग तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप चारित्र तो है ही नहीं। तीन कसाय ज्ञानंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान के अभाव रूप भी नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं। लेकिन शारीरिक और शब्द संबंधी यानी वचन संबंधी और मन में जो विचार हैं वो भी तीव्र कसायात्मक नहीं है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार रखते हैं। लेकिन फिर भी वो क्लेश में है। क्लेश में क्यों है? अनंतानुबंधी का उदय है ना, मिथ्या दर्शन का उदय है ना, उसके उदयभूत मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, तीव्र कसाय चतुष्टय का उदय पड़ा हुआ है। जिनको कसाय चतुष्टय हो, मिथ्यात्व जैसी महान कसाय हो, महाकसाय हो, कैसे जीव सुखी हो सकता है? इसलिए उसको क्लेश ही कहा। और उसी का यहाँ पे एक कलश के माध्यम से भी समझा। 142 नंबर का जो कलश है, समय सार की आत्मख्यातिक टीका का कलश पढ़ते हैं। आप लोग अगर पढ़ना हो तो मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ, आप उसको दोहराइए। 4 भागों में विभाजित करके इसको पढ़ेंगे। क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरै मोक्षोन्मुखै कर्मभिः। क्लिश्यन्तां च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाश्चिरम्। क्लिश्यन्तां च परे महाव्रत तपो भारेण भग्नाश्चिरम्। साक्षान्मोक्षमिदं निरामय पदं संवेद्यमानं स्वयं। साक्षान्मोक्षमिदं निरामय पदं संवेद्यमानं स्वयं। ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहि। ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते नहि। क्या कहते हैं? क्लिश्यन्ताम स्वयमेव दुष्करतरै। दुष्करतरै माने बहुत कठिन से कठिन है। मोक्षोन्मुखै कर्म भी, मोक्ष से उन्मुख है, मोक्ष की तरफ मुख नहीं है, मोक्ष से परान्मुख है, मोक्ष का स्वरूप जानते नहीं है। लेकिन इतने कठिन कर्म भी माने कार्यों में कहो, तप आदि में, जो कैसे हैं? दुष्करतर हैं, बहुत कठिन है। पंचाग्नि तप हैं,
एक पैर पे खड़े हैं, सालों साल खड़े हुए हैं, भोजन नहीं करते हैं, जल ग्रहण नहीं करते हैं, शीर्ष के सर के बल खड़े हो जाते हैं। ऐसे अन्य मतियों, पहली लाइन में अन्य मतियों के तपों की बात कही, पंचाग्नि तप तपते हैं। क्लिश्यन्ताम च परई महाव्रत तपो भारेण भगनाश्चिरम। अन्य है, परे, परे माने अन्य, कुछ लोग तो पंचाग्नि तप तपते हैं, परे माने अन्य लोग कुछ लोग हैं वो महाव्रत के तप के भार से, कितने ही जीव महाव्रत तप के भार से भग्नाश्चिरम, भग्न हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, कितने काल से धारण किए हुए, चिरम दीर्घ काल से महाव्रत धारण करके शरीर को एकदम सुखा दिया है। साक्षात् मोक्ष मिदम निरामय पदम संवेद्यमानम स्वयं। लेकिन अपने अनुभव में आए ऐसे निराकुल सुख रूप जो मोक्ष है, जो संवेदन में आए सुख रूप है, और जो अपने संवेदन में आए ऐसा मतलब मोक्ष का कारण है, और जो अपने को निरंतर ध्यान में आता है, ख्याल में आता है, ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना कथमपि, ज्ञान गुण के बिना, ज्ञान गुण का मतलब यहाँ है भेद विज्ञान के बिना, आगम के ज्ञान से भेद विज्ञान और भेद विज्ञान से आत्म ज्ञान, इन तीन प्रक्रियाओं के बिना ये मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। ममता जी, आपकी बीच बीच में बहुत आवाज आ रही है, अनम्यूट रखिए, जब पढ़ना हो तभी अनम्यूट करिए, म्यूट रखिए नहीं तो, ठीक है। चलिए, ये सामान्य अर्थ है इस छंद का। अब इस छंद का जो अर्थ पंडित जी साहब ने लिखा है वो पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? निर्मला जी पढ़िए। द्वितीय क्रम पे निर्मला जी क्लास में आई थी, मुझे आज देख रहा था मैं। हाँ निर्मला जी तरैया, पढ़ेंगे आप? हाँ जी पढ़िए। ममता जी म्यूट रखिए, कल्पना जी सागर म्यूट रखिए। मोक्ष से परांगमुख ऐसे अति सुंदर पंचाग्नि तपनाधिकारियों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा अन्य कितने ही जीव महावीर और तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो, परंतु है साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व रोग रहित पद, जो अपने आप अनुभव में आए ऐसा ज्ञान स्वभाव, वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। तथा पंचास्ति काय में जहाँ अंत में व्यवहाराभासी का कथन किया है, वहाँ 13 प्रकार का चारित्र होने पर भी उसका मोक्ष मार्ग में निषेध किया है। तथा प्रवचन सार में आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है। तथा इन्हीं ग्रंथों में व अन्य परमात्मा प्रकाश आदि शास्त्रों में इस प्रयोजन के लिए जहाँ तहाँ निरूपण है। इसलिए पहले तत्व ज्ञान होने पर ही आचरण कार्यकारी है। यहाँ ये बात पूरी हुई कि बिना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बाह्य शारीरिक क्रिया कितनी भी की जाए, कितनी भी कसरत और उद्यम किया जाए, चाहे वो पंचाग्नि तप रूप हो, चाहे साक्षात महाव्रत ही क्यों नहीं धारण कर ले, लेकिन आत्मज्ञान शून्य के लिए व्रत भार रूप है। पंचास्तिकाय संग्रह में जो व्यवहाराभासी जीव का कथन किया, तो वहाँ 13 प्रकार का चारित्र धारण करने वाला, 13 प्रकार का चारित्र माने 5 समिति और 5 महाव्रत और 3 गुप्तियां, इनको भी 13 प्रकार के चारित्र में गर्भित किया जाता है। 5 प्रकार का चारित्र है, उसका भी आगम में कथन है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये भी भेद हैं, लेकिन वो उत्तरोत्तर वृद्धि की अपेक्षा से हैं, और यहाँ पर ये सामान्य जो बाह्याचार है उसकी अपेक्षा से 13 प्रकार का चारित्र बताया है। यानी बाहर में 5 महाव्रत भी पाले, 5 समितियां को भी बिल्कुल निर्तिचार पालन करे, स्थिर होकर के बैठ जाए, कुछ ना बोले, मन को भी विषयों से छुड़ा करके देवगुरु धर्म के चरणों में ही लगा के रखे, ऐसा बाह्य क्रिया रूप 13 प्रकार का चारित्र भी धारण करे तो भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, तो भी उसको मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष तो बहुत दूर है, अभी तो मोक्ष के डायरेक्शन में चलना ही शुरू नहीं किया है, उस मार्ग पे ही नहीं आया है। इसी प्रकार प्रवचन सार ग्रंथ में आगम आत्मज्ञान शून्य संयम भाव को अकार्यकारी कहा है।
मतलब जो संयम भाव है वो क्रिया रूप है, मन वचन काय की प्रवृत्ति है। आत्मा का श्रद्धा ज्ञान और अनुभव पूर्ण जो चारित्र है, अनुभूति वाला चारित्र है, उससे रहित होने से वास्तव में तो संयम भाव ही नहीं है, ऐसा आचार्य कहते हैं। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं, योग सार, परमात्म प्रकाश, इष्टोपदेश आदि ग्रंथों में इस प्रकार से आचार्यों ने बाह्याचार की बहुत आलोचना की है और आत्मज्ञान सहित होने का उपदेश दिया है, क्योंकि आत्मज्ञान होने पर वीतरागता नियम से होती है और वीतरागता होने पर नियम से मन वचन काय की प्रवृत्ति का भी निमित्त नैमित्तिकपना होने से बाह्याचार भी होता है। बाह्याचार का निषेध नहीं है। कोई यदि ऐसा कहे कि बाह्य आचरण होता ही नहीं है या इसके बिना ही मोक्ष हो जाएगा, जैसे श्वेतांबर आदि मत में मानते हैं महाव्रत लिए बिना ही मोक्ष हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, ऐसे भी बहुत सारे उनके यहाँ कथाएं हैं। तो इस प्रकार का शिथिलाचार कहो ये नहीं है। अंतरंग वितरागता होने पर बाह्य परिणति नियम से होती ही है। इस पूरी चर्चा का अभी तक है उसका एक वाक्य में पंडित जी साहब निष्कर्ष देते हैं कि प्रथम तत्व ज्ञान हो और तत्व ज्ञान होने पर विचार करे कि क्या मेरे करने योग्य कर्तव्य हैं और क्या कुपथ्य हैं जो मुझे त्याग करने चाहिए। अगर पथ्य का सेवन और कुपथ्य का त्याग करे, पहले तो औषधि का तो निर्धारण करे, रोग का तो निर्धारण करे। औषधि और रोग का निर्धारण किए बिना यहाँ वहाँ कुछ भी खाए, किसी को भी औषधि मान करके सेवन करेगा तो निरोग नहीं होगा। इसलिए पहले तो रोग और औषधि दोनों का यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है, उसी को तत्व ज्ञान कहा। उसके बाद पथ्य का सेवन करे, कुपथ्य का त्याग करे, उसको आचरण कहा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। हाँ बोलिए सर जी। है ना 13 प्रकार का चारित्र है और ये 7 प्रकार का चारित्र, तो ये इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, इसके लिए है ये 7 प्रकार के चारित्र। 7 प्रकार का सामायिक छेद, सामायिक छेद स्थापना परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संप्राण। 4 नहीं है वो, 5 है। 4 नहीं 7 हैं जी। 7 बताइए। हाँ देखो, सामायिक छेद स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राण यथाखात। हाँ जी 5 हैं। हाँ, 5 है ना तत्व। तो जी उत्तर, हाँ उत्तरोत्तर बढ़ते हुए विशुद्धि रहती है इनमें। उसी की बात करते हैं। गुण स्थानों की अपेक्षा से है, जैसे यथाख्यात चारित्र 13वें गुण स्थान में जी, ठीक है। हाँ 11, 12, 13 माने पूर्ण वितराग भाव है ना। 11, 12, 13 तीनों गुण स्थान में जहाँ पे मोह का अभाव हुआ वहाँ पे यथाख्यात चारित्र है। वो तो सिद्ध दशा पर्यंत ही यथाख्यात है वैसे तो, लेकिन उपचार से गुण स्थान के अंतर्गत ही उनकी गणना है। सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में चारित्र है, तो ये उत्तरोत्तर वृद्धि की अपेक्षा है। निचले गुण स्थानों में जैसे सामायिक चारित्र है अथवा छेदोपस्थापना 6ठे 7वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में शुभोपयोग में आया तो छेद हो गया चारित्र का। 7वें गुण स्थान में वापस गया तो उपस्थापन हो गया शुद्धोपयोग का, तो छेदोपस्थापना रूप है। ऐसे परिहार विशुद्धि आदि ये 5 भेद हैं चारित्र के, तो वो उत्तरोत्तर वीतरागता की वृद्धि की अपेक्षा से हैं। और ये जो यहाँ पे दिए गए हैं ये बाह्याचरण की अपेक्षा से हैं। 13 प्रकार के जो चारित्र बताए ना ये बाह्याचरण की अपेक्षा से हैं, ठीक है। बाह्याचरण की अपेक्षा 28 मूल गुण गर्भित हैं इसमें, ठीक है। 5 महाव्रत जी, 5 समिति, संक्षेप में 13 प्रकार का कहते हैं, 3 गुप्ती रूप है। 3 गुप्ती रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी 15 मिनट का समय और है हमारे पास। हाँ कौन पढ़ेगा भाई? यहाँ कोई हाँ अब किसी और को अवसर देते। शिरोमणि जी पढ़िए, आप पढ़िए जी। यहाँ कोई जाने कि बाह्य में तो अणुव्रत महाव्रत आदि साधते हैं, अंतरंग परिणाम नहीं है और स्वर्गाधिक की वांछा से साधते हैं, तो इस प्रकार साधने से तो पाप बंद होता है। रबलिंगी मुनि अंतिम ग्रैवियक तक जाते हैं और 5 परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है। तो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, महामंद कषाई हो, इस लोक परलोक के भोगादिक की चाह ना हो,
केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ साधन साधे। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है तो सम्यक दृष्टि को भाषित होता है। अब इनके धर्म साधन कैसे हैं और उसमें अन्यथापना कैसे है, तो कहते हैं। अच्छा, ऊपर एक और लाइन खींची और हम अपने परिणामों का इसमें किस प्रकार से विचार कर सकते हैं कि जो स्वर्ग आदि के लोभ से व्रत आदि जो भी पालन करता है, जो भी बाह्याचरण या धर्म के नाम पे माने लोभ से करता है, तो लोभ तो कसाय है, पाप है, तो उससे तो पाप का ही बंध होता है। अब जिन जीवों को स्वर्ग आदि मिलते हैं उनके परिणाम कैसे होते हैं उसका विश्लेषण जो नौवे ग्रेवेक में जाने वाले मुनि हैं, निर्दोष चारित्र पालते हैं। शास्त्र की आज्ञा है, तीर्थंकर भगवान की वाणी है, इसलिए मुझे कसाय आदि नहीं करने हैं। इस प्रकार से अपनी कसायों को नियंत्रित रखते हैं। तीव्र कसाय, लोभ आदि तो है ही नहीं किसी भी प्रकार से, मतलब इस प्रकार से, लेकिन फिर भी अनंतानुबंधी कसाय का उदय, अब प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय, प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय, लेस्या मंद है। इसमें अपने को लेस्या वाला एंगल से भी देखना पड़ेगा। लेस्या मंद है। अब नौवे ग्रेवेक के जीव है, उनकी शुक्ल लेस्या होती है, नारकियों जैसी लेस्याएं नहीं होती, कृष्ण या तो मनुष्यों जैसी पीत पद्म ये निचली लेस्याएं नहीं होती हैं, उनको शुक्ल लेस्या होती है, यानी मंद कसाई होते हैं वहां पर। और जो बाह्य आचरण धारण करते हैं वहां भी उनकी लेस्याएं मंद होती हैं, लेकिन कसाय चतुष्क का उदय उनको होता है। और तीव्र ही कहना चाहिए उसको, तो अनंतानुबंधी का उदय को तो क्या मंद उदय कहें, अनंतानुबंधी का उदय तो अनंतानुबंधी का ही उदय है, पर पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना भाषित हो जहाँ पे। ठीक है, तो उन मुनियों को अब ऐसा कुछ स्थूल रूप से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव उसको पहचानते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि जीवों को अनुभूति जन्य सम्यक दर्शन के कारण, अनंतानुबंधी के अभाव के कारण जो सुखानुभूति है वो उस सुखानुभूति से वंचित है। वो तो स्वयं विचार करें और आत्मा के अनुभव पूर्वक निर्भय हों, अनंतानुबंधी के कसाय के अभाव पूर्वक, अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव पूर्वक और प्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव पूर्वक, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होने पर हर अंतर मुहूर्त में स्वसंवेदन हो, प्रचुर आनंद हो, तो वो जाने कि हाँ ये क्या वस्तु है, लेकिन सो उनको ऐसी अनुभूति तो होती नहीं है। और किस प्रकार से अन्य धर्म साधन करते हैं और उनमें अन्यथापना कैसे है। अब ये फुटकर कुछ और पंडित जी साहब के अवलोकन में जो विषय आए हैं, जो बाहर में वो देखते थे, साधर्मियों से चर्चा में जो महसूस करते थे, उसको यहाँ पर एक एक बिंदु में लिखा है। बहुत मार्मिक बिंदु हैं, हम अपने परिणामों का मिलान करें, परखें, इसके लिए पंडित साहब ने यहाँ प्रस्तुत किया है। चलिए, कौन पढ़ेगा अभी? किरण जी। सर मैं पढ़ूं? किरण जी, हाँ पढ़िए पढ़िए। सो कहते हैं, प्रथम तो संसार में नरक आदि के दुख जानकर व स्वर्गादिक में भी जन्म मरणादि के दुख जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं। सो इन दुखों को तो दुख सभी जानते हैं। इंद्र अहमिंदादिक विषयानुराग से इंद्रिय जनिक सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचानकर मोक्ष को चाहते हैं। यही सम्यक दृष्टि जानना। तथा विषय सुखादिक का फल नरकादिक है, शरीर अशुचि विनाशिक है, पोषण योग्य नहीं है, कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं। और व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है, तपस्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, इनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है, देवगुरु शास्त्रादि हितकारी हैं इत्यादि पर द्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। इत्यादि प्रकार से किसी पर द्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं, किसी पर द्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान सो मिथ्या है। तथा इसी श्रद्धान से इनकी उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है, क्योंकि किसी को
बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है। कोई बहुत- कहेगा हाँ सम्यक दृष्टि भी हाँ हाँ, तो प्रश्न है, बुरा विषय बदल जाएगा। ये 2 बिंदु यहाँ पे कि मोक्ष को क्यों चाहते हैं, भाई मोक्ष क्यों जाना है, कि नरक में जाएंगे तो वहां तो बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, हैं, वहां तो खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा इतना बहुत, हमको नहीं जाना वहां। अच्छा, तो कहाँ जाना चाहते, त्रियंच में जाना चाहते हो, नहीं त्रियंच में भी नहीं जाना है, वहां तो बदबंधन आदिक दुख है। तो मनुष्य में, कि मनुष्य ठीक है लेकिन मनुष्य में भी तो जन्म मरण हो जाएगा, कोई परमानेंट तो है नहीं। और स्वर्ग आदि हैं, वहां पे भी मरण हो जाता है, अंत में बिलखे 6 मास, कहें हम कैसे उसको देव, ऐसे देवगति हमको नहीं चाहिए, इसलिए मोक्ष जाना है। क्या ज्ञानी जीव मोक्ष की अभिलाषा रख करके मोक्ष जाते हैं, या भीतराग भाव रूप परिणमित होकर के मोक्ष का साधन स्वयमेव होता है? ये बहुत एक बारीक भेद विज्ञान है, वो यहाँ करने योग्य है। जैसे इंद्र हेमेंद्र आदि हैं, विषय अनुराग से इंद्रियादि के सुख भोगते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो, लेकिन वो सम्यक दृष्टि जीव विषय भोग जनित जो अनुकूलताएं हैं उनको दुख रूप मानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चली जाएंगी इसलिए हमको नहीं जाना है। प्रत्यक्ष विषयादिक का सेवन उनको जो होता है कसाय अंश के कारण, उसको दुख रूप जानते हैं, श्रद्धा में तो दुख रूप ही जानते हैं। और निराकुल आत्म जो सुख है, निराकुल अवस्था है, उसको पहचानते हैं, इसलिए मोक्ष को चाहते हैं। तो हम क्या कहें कि उस निराकुल अवस्था को पहचानते हैं, और मोक्ष उस पूर्ण निराकुल अवस्था का नाम है, ऐसा उनका श्रद्धान होना, ये सम्यक दृष्टि जीवों को ही इस प्रकार से होता है। अब विषय सुख आदि का त्याग करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि ज्यादा विषय का सेवन करेंगे, 5 पापों का सेवन करेंगे, 5 इंद्रिय के विषयों, तो नरकादि जाएंगे, इसलिए हमको विषय का त्याग करना, इसलिए हमको विषय नहीं चाहिए। शरीर का पोषण इसलिए नहीं करना, क्यों? क्योंकि शरीर तो नवद्वार बहें घिनकारी, नष्ट हो जाने वाली है, ये तो थैली है सर्व दोषों की, सूची पदार्थ भी संयोग में आए तो भी खराब हो जाते हैं, तो इसलिए वो शरीर भी अपना नहीं है, इसलिए वो भी हमको नहीं चाहिए, कोई अच्छी चीज नहीं है। और घर कुटुंब तो कमला चले न पेड़, एक मरघट तक परिवारा, अपने अपने दुख को रोवे, पिता पुत्र रुदारा, सबको अपने अपने स्वार्थ से संबंध है, सबको स्वार्थ लगा हुआ है, इसलिए प्रेम रखते हैं, तो इस प्रकार से, इसलिए कुटुंबादी भी अच्छे नहीं है, क्योंकि वो साथ नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, देह गई तो पहचानेंगे भी नहीं। मान लो पुनर्जन्म लेकर के आ जाए और कहेंगे हमारी प्रॉपर्टी है, तो डंडे मार के हमको भगा देंगे। तो इसलिए कुटुंब आदि तो ये सब स्वार्थ के हैं भीरी, इसलिए वो ठीक नहीं है। ऐसा परद्रव्य का दोष विचार करके उनका त्याग करते हैं कि द्वेष करते हैं, द्वेष बुद्धि से त्याग हुआ, तो द्वेष बुद्धि से तो त्याग आदि होते नहीं है। और व्रत धारण करेंगे तो नरक आदि नहीं जाएंगे, स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। तपश्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, इस प्रकार से विचार करता है। तथा उसके द्वारा शरीर पोषण करने योग्य है, देव शास्त्र गुरु हितकारी हैं इत्यादि परद्रव्यों के गुणों का विचार करके उनको अंगीकार करते हैं, देव गुरु धर्म की शरण इसीलिए लेते हैं, स्वर्ग मोक्ष के दाता हैं। तपश्चरण आदि इसलिए धारण करते हैं कि इससे भविष्य में बहुत अच्छी देह मिलेगी, स्वर्ग आदि की पद की प्राप्ति होगी, नरक आदि में नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा किसी चीज को अच्छा जानकर उससे राग करते हैं, किसी चीज को बुरा जानकर उसको उससे द्वेष करते हैं। लेकिन ये राग और द्वेष की उत्पत्ति कब हुई? इसने आगम को पढ़ा, और आगम में, आगम माने प्रथमा नियोग आदि शास्त्रों में ये चीजें पढ़ी, तो उसको द्वेष बुद्धि और राग बुद्धि हुई। तो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना होना, ये तो मिथ्यात्व है ना ख्याल में, तो इसलिए सम्यक श्रद्धान नहीं हुआ, इसलिए मिथ्या दर्शन ही रहा। इस प्रकार का श्रद्धान होने से उदासीनता, वास्तव में उदासीनता वितरागता रूप नहीं है, वो द्वेष रूप उदासीनता ही है, क्योंकि किसी को बुरा जानने का नाम ही द्वेष है, ऐसा पंडित साहब यहाँ कहते हैं। अब सम्यक दृष्टि को भी तो त्याग होता है, वो भी घर कुटुंब क्यों त्यागते हैं? तो उसका क्या हेतु है? चलो पर को बुरा जान करके त्यागा, लेकिन सम्यक दृष्टि किस अभिप्राय से त्यागते हैं उसका भी यहाँ पंडित साहब विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी पढ़ते हैं अपन।
समय है, चलिए अभी है, टाइम और है, पढ़ते हैं आगे और एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। कल्पना जी सागर पढ़ना चाहती थी शायद, या सागरिका जी? हाँ सागरिका जी आप पढ़िए, कल्पना जी से हम कल पढ़वाएंगे। जी सर। कोई कहेगा सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। समाधान, सम्यक दृष्टि परद्रव्य को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। आप राग भाव को छोड़ते हैं, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं। कोई कहेगा निमित्त मात्र तो है। उत्तर, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। रागादि भाव भी बुरे हैं, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। यह परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भासित हो। इसीलिए किसी को बुरा भला न जाने, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे, सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। जैसे होता है ना लोक में, शेर के स्वभाव में और कुत्ते के स्वभाव में क्या अंतर होता है कि कोई कुत्ते को डंडा मारे ना तो डंडे पे झपटता है, और शेर को कोई डंडा मारे तो शेर डंडे पे नहीं झपटता है, डंडा मारने वाले पे झपटता है। तो वास्तव में दुख का कारण परद्रव्य है कि अपना विकार है। तो ज्ञानी जीव अपने विकार को नहीं चाहते, उसको त्यागना चाहते। परद्रव्य तो परद्रव्य है, स्वतंत्र है, अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। प्रत्येक वस्तु, अगर कोई शत्रु हमको द्वेष भी रख रहा है तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही है, हमारे लिए अहितकारी नहीं है। तो ज्ञानी जीवों को परद्रव्य के प्रति अच्छे बुरे का भाव, दोष और गुण का भाव नहीं होता है। परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाला जो विकार भाव है उसको नहीं चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं। वो दूर कैसे होता है? परद्रव्य का यथार्थ स्वरूप जान करके साक्षी भाव हो जाता है तो राग द्वेष आदि भी चले जाते हैं। अपने विकार को बुरा जानते हैं, परद्रव्य को भला बुरा नहीं जानते हैं। इसलिए विकार का त्याग होने पर बाह्य वस्तु का त्याग सहज होता है, वहां द्वेष बुद्धि नहीं है। अज्ञानी जीव द्वेष बुद्धि रखता है, यानी उस विकार की तरफ नहीं देखता है जो उससे राग द्वेष रूप विकार हो रहे हैं। उस विकार पे दृष्टि हो तो किसी वस्तु को भला जान करके राग क्यों करे, किसी वस्तु को बुरा जान करके द्वेष क्यों करे? तो ज्ञानी जीव तो अपने विकार भाव को पहचानते हैं और उसको दूर करना चाहते हैं। परद्रव्य से तो कोई उनको राग द्वेष रहता नहीं है और उनके प्रति साक्षी भाव होना चाहिए। अब कोई कहे कि भाई हमारे भाव तो इसलिए बिगड़ते ना, ये आ गया सामने, अगर ये शकल नहीं दिखाता हमारा शत्रु तो हम तो बढ़िया जा रहे थे, अपने रास्ते जा रहे थे, शकल देख के हमको गुस्सा आ जाता है। तो परद्रव्य के लक्ष्य से क्रोध आता है। तो यदि परद्रव्य ही क्रोध कराने वाला है फिर तो संसार में कोई भी बिना क्रोध के होगा ही नहीं, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई अनुकूल प्रतिकूल है। कोई सिद्ध भगवंत तो कोई अपशब्द कहने लगे तो कहेंगे अब सिद्ध भगवंत वैसे तो अनंत सुख के धनी हैं, वीतरागी हैं, लेकिन कोई उनको अपशब्द कहेगा तो उनको भी, तो ऐसा निमित्त का कार्य है ही नहीं किसी द्रव्य को परिणमित कराना। अपने विकार पे दृष्टि है ज्ञानी जीवों की, तो किसी निमित्त में सुख दुख की कल्पना करता ही नहीं है ज्ञानी जी। वो जितना भी दुख है वो स्वयं के विकार, जो विकार शेष हैं उसके कारण है, तो उस विकार को दूर करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, आत्म भावना भाते हैं, किसी अन्य को दोष लगा करके और अपने दुख का कारण उसको नहीं मानते हैं। इसलिए स्व को स्व और पर को पर जानकर पर पदार्थ के प्रति साक्षीभूत रहे, उदासीन रहे, वीतराग रहे, समता भाव धारण करे। तो ऐसी उदासीनता तो ज्ञानी जीवों के अंदर होती है। ठीक है, एक पैराग्राफ और है, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि समय हो गया है। तथा यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा उसे अंगीकार करता है। ठीक है, एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है। एक तो वो है राग द्वेष बुद्धि से व्रतादि किया, एक को अच्छा जाना इसलिए किया, एक को बुरा जाना इसलिए किया।
एक शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करता है, उदासीन होकर के। तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। पहले ये कहता था कि मैं मारता हूं, मैं मारूंगा नहीं किसी को। ये परद्रव्य के प्रति जो मिथ्या भाव है कि मैं पर को मार सकता हूँ, मारता हूँ, अब वो मार सकता हूँ मारता हूँ ये तो छोड़ दिया। अब क्या भाव रखता है कि मैं बचा सकता हूँ इसलिए मैं बचाता हूँ, दया पालता हूँ। शास्त्र में इस प्रकार से कहा गया है। तो पर्याय आश्रित कार्यों में पहले पाप कार्यों को बुरा, वो पाप कार्यों का स्वयं को कर्ता मानता था, अब पुण्य कार्यों का कर्ता मानता है, तो पर का कर्ता रहा। इस प्रकार पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानने से दोनों में समानता हुई। मैं मारता हूँ जितना बड़ा ये श्रद्धा जितनी बड़ा पाप है, मैं किसी को मारता हूँ, मार सकता हूँ, ये बात जितना बड़ा दोष है उतना ही बड़ा दोष ये है कि मैं किसी को बचा सकता हूँ या बचाता हूँ, क्योंकि पर द्रव्य का दोनों ही स्थान पर ये कर्ता बनता है। और इस पाप का नाम है मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता है। तो अहम बुद्धि मानता है जैसे मैं जीवों को मारता हूँ मैं परिग्रहधारी हूँ इत्यादि मान्यता थी, उसी प्रकार से मैं जीवों की रक्षा करता हूँ मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ ऐसी मान्यता हुई। सो पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। अब यहाँ पर्याय आश्रित का मतलब क्या समझना चाहिए, असमान जाति पर्याय जो है उसका कर्ता बना, किसी पर्याय का कर्ता बना। अब किसी पर्याय का कर्तापना छोड़ करके अन्य पर्याय का कर्ता हो गया। पहले इसका कर्ता मानता था कि मैं मारता हूँ, अब इसका कर्ता मानता है कि मैं बचाता हूँ, असमान जाति पर्याय। तो ऐसे असमान जाति पर्याय के लक्ष्य होने में जो अहम बुद्धि है वो ही मिथ्या दृष्टि है। आगे समय सार कलश के आधार पर इस बात को और पुष्ट किया गया है 199 नंबर के कलश पे, वो चर्चा अपन कर लेंगे। आज यही विराम लेते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न किसी का हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ, और कल की कक्षा की रिकॉर्डिंग मत मांगना, कल मोबाइल से ली थी तो वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ, ऑडियो नहीं उसमें आया। आज की रिकॉर्डिंग पूरी आज की मैं रख दूंगा। चले, तो यह है प्रश्न किसी का? आज हमारी क्लास का थोड़ा पुण्य का उदय भी, आपने देखा होगा बीच में ब्रेक नहीं लगा आज क्लास में। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार लिए जिन वाणी माँ को सतबार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।